नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए एक विषय लेकर के, और उस विषय का नाम है रस। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपके यूपी बोर्ड में 2 रस दिए गए हैं। अब जब आप देखेंगे, सबसे पहले ये जो रस शब्द है आप देखेंगे तो एक विद्वान हुए हैं हमारे भरत मुनि, और इस भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। कौन सा है? ये जो नाट्य शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है विद्यार्थियों? भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। और उस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 36 अध्याय लिखे, जिन अध्यायों में 6वें अध्याय में एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जो रस है वह किससे उत्पन्न होता है? विभाव, अनुभाव और जब व्यभिचारी भाव मिल जाते हैं तो उनसे क्या है? रस निष्पन्न हो जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ से तात्पर्य है संस्कृत में, हिंदी में जो रस माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। अब 9 रसों के भी अपने अपने अलग अलग स्थायी भाव हैं। तो देखिए, रति स्थायी भाव है श्रृंगार रस का, उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का, शोक स्थायी भाव है करुण रस का, क्रोध स्थायी भाव है रौद्र रस का, हास स्थायी भाव है हास्य रस का, भय स्थायी भाव है भयानक रस का, विस्मय स्थायी भाव है अद्भुत रस का, निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का, और जुगुप्सा स्थायी भाव है विवश रस का। जब भी आपको किसी रस की परिभाषा देनी है, आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के योग से जब रति स्थायी भाव प्रकट हो जाए तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। केवल आपको स्थायी भाव बदलना है। आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब उत्साह स्थायी भाव प्रकट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वीर रस कहेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब शोक स्थायी भाव प्रकट हो जाए उसे करुण रस कहेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब क्रोध स्थायी भाव प्रकट हो जाए वहाँ रौद्र रस होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के योग से जब हास स्थायी भाव प्रकट हो जाए वहाँ हास्य रस होता है, या उसे हास्य रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब भय स्थायी भाव प्रकट हो जाए वहाँ भयानक रस होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब विस्मय स्थायी भाव प्रकट हो जाए उसे अद्भुत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब निर्वेद स्थायी भाव प्रकट हो जाए उसे शांत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब जुगुप्सा स्थायी भाव प्रकट हो जाए उसे विवश रस कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो भी हमारे 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 9th क्लास के जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र छात्रा हमारे अध्ययन कर रहे हैं रसों के विषय में, तो रसों की एक ही परिभाषा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जब रति स्थायी भाव प्रकट हो जाए श्रृंगार रस कहेंगे। स्थायी भाव बदल देंगे, रस का नाम बदल देंगे, तो आपकी क्या है, जो परिभाषा है पूर्ण हो जाएगी। आज हमने पढ़ा ये, कल हम पढ़ेंगे 10वीं बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित रस हैं उनके विषय में। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।